स्वागत है। फाइनली लंबे इंतजार के बाद डेली वेज दैनिक वेतन भोगी आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी जो अस्थायी तौर पर लंबे समय से अलग अलग विभागों पर काम कर रहे हैं उनको परमानेंट करने संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब यह कर्मचारी जो लंबे समय से इस पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर किसी भी विभाग पर काम कर रहे थे उनको न्यायमितीकरण का लाभ दे दिया गया है। बड़ी खबर है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज के रेगुलराइजेशन को लेकर आदेश जारी किया गया है। संविदा कर्मचारियों की अब मनेगी असली दिवाली। 2 महीने के भीतर सभी का होगा न्यायमितीकरण। 3 साल नौकरी कर चुके कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। कंप्लीट अपडेट आपको यहां पर दिखाएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। संविदा कर्मचारियों की दिवाली अब मनने वाली है, क्योंकि 3 साल अगर आपने भी काम किया है तो आप परमानेंट हो जाएंगे। तो पूरा अपडेट आपको यहाँ पर दिखाते हैं। बड़ी खबर है, चंडीगढ़ से लंबे समय से न्यायमितीकरण का इंतजार कर रहे संविदा कर्मचारियों की दिवाली के बाद असली दिवाली हो गई है। दरअसल हाई कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के न्यायमितीकरण का रास्ता साफ करते हुए सरकार को कहा है कि राज्य एक आदर्श नियोक्ता के तौर पर कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकता है। उन्हें दशकों तक अस्थायी पदों पर रखकर न्यायमितीकरण से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है। अब ये कर्मचारी न्यायमितीकरण के हकदार हैं। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार संविदा कर्मचारियों के न्यायमितीकरण का फैसला जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने सुनाया है। बताया जा रहा है कि न्यायमितीकरण की मांग को लेकर 2 संविदा कर्मचारियों ने याचिका दायर करते हुए न्याय की गुहार लगाई थी। याचिकाकर्ताओं ने दलील देते हुए लिखा था कि वो क्रमशः 1979 और 1982 से लगातार काम कर रहे थे और 4 दशकों से अधिक समय से स्थायी पद पर काम कर रहे थे। कोर्ट ने माना कि वे मौजूदा नीतियों और अदालती फैसलों के तहत न्यायमितीकरण के हकदार हैं। याचिकाकर्ताओं सुरिंदर सिंह और राजेंद्र प्रसाद को पीआरटीसी के बरनाला डिपो में पार्ट टाइम वाटरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया था, यानी डेली वेजेस किया गया था अंशकालिक तौर पर। वहीं 40 साल से ज्यादा समय तक लगातार और पूर्णकालिक प्रकृति का काम करने के बावजूद उन्हें कभी भी नियमित नहीं किया गया। सिंह अभी भी सेवा में हैं, जबकि प्रसाद 2019 में सेवानिवृत्त हो गए हैं। उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था ताकि उनके न्यायमितीकरण से इनकार को रद्द किया जा सके और पीआरटीसी को पंजाब सरकार की 4 मार्च 1999, 23 जनवरी 2001 और 15 दिसंबर 2006 की नीतियों के तहत उनकी सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया जा सके। वहीं इसको लेकर याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दिया कि उन्होंने पूर्णकालिक कर्मचारियों के बराबर काम किया है। नवंबर 2004 से उन्हें न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता भी दिया जा रहा था, जो निगम के द्वारा उनके नियमित रोजगार की स्पष्ट स्वीकृति थी। याचिकाकर्ताओं को कहना था कि उनके मामले 1999 और साल 2001 की न्यायमितीकरण नीतियों के दायरे में आते हैं। इन नीतियों के अनुसार 3 या फिर 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को स्वीकृत पदों पर समायोजित किया जाना था। वहीं राज्य शोषण नहीं कर सकता है, ऐसी टिप्पणी माननीय अदालत ने कहा। इसके जवाब में पीआरटीसी के वकील ने तर्क दिया कि न्यायमितीकरण नीतियां लागू नहीं होती, क्यों कि याचिकाकर्ताओं ने सेवा के दौरान कभी भी न्यायमितीकरण की मांग नहीं किया था। उनमें से एक तो सेवानिवृत्त भी हो चुका है। हालांकि निगम यह नहीं बता सका कि दोनों याचिकाकर्ता 1980 के दशक की शुरुआत से लगातार सेवा में थे और व्यवहार में उन्हें नियमित कर्मचारी माना जाता था। जस्टिस बराड़ ने सुप्रीम कोर्ट के स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमा देवी जैसे महत्वपूर्ण फैसले का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि राज्य एक आदर्श नियोक्ता के तौर पर व्यक्तियों का शोषण नहीं कर सकता है। उन्हें दशकों तक अनिश्चित रोजगार
में नहीं रखा जा सकता है। इस पर कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ताओं का काम स्थायी प्रकृति का था। 40 साल से अधिक समय तक अस्थायी पदों पर उनका लगातार काम करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन था। ये अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समानता और निष्पक्षता की गारंटी देते हैं। दोनों रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने पीआरटीसी को प्रमाणित आदेश मिलने के 6 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश भी जारी कर दिया। यदि निगम ऐसा करने में विफल रहता है तो इस अवधि के बाद याचिकाकर्ताओं को स्वचालित रूप से नियमित माना जाएगा। जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा कि राज्य को कल्याणकारी होना चाहिए और याचिकाकर्ताओं का शोषण नहीं करना चाहिए। उन्हें स्थायी प्रकृति का काम करवाकर उपयुक्त और उचित नियुक्तियां नहीं देना गलत है। तो यहाँ पर बड़ा अपडेट है। इस तरह देश के लगभग ज़्यादातर राज्यों में यही व्यवस्था अपनाई जा रही है अस्थायी तौर पर, क्योंकि सरकार और विभाग को इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा है। जहाँ परमानेंट रेगुलर एम्प्लॉई को 50 से 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं हर माह वेतन के रूप में, वहीं इस तरह स्थायी प्रकृति के डेली वेजेस दैनिक वेतन भोगी को रखते हैं 10,000 15,000 रुपए उनको देते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा सभी राज्यों के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।